तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है दैट इज वेटिंग टाइम एंड आइडल टाइम कॉस्ट। मतलब सच्चाई ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हम ये चैप्टर एक्चुअल में स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स सिचुएशन ये कि दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेटिंग टाइम कॉस्ट और एक है आइडल टाइम कॉस्ट। तो बेसिकली क्या चीज़ है, क्या एक छोटा सा ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्विस लेवल, कि आप किस लेवल की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स मतलब आप कितने कस्टमर्स को एक यूनिट टाइम में सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्विस लेवल्स, ठीक है। और मैं ड्रॉ करता हूँ वेटिंग टाइम कॉस्ट, ठीक है। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, वेटिंग टाइम कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो बेसिकली उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, लाइक दैट ये। तो जैसे जैसे आप सर्विस का लेवल आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है और उससे जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेटिंग कॉस्ट है इट में भी डायरेक्ट और इट में भी इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक खड़ा हुआ है अनलोडिंग के लिए, ठीक है। अब आपके पास एम्प्लॉयज अभी बिजी हैं, वो ट्रक को अनलोड नहीं कर सकते, तो ट्रक की जो कॉस्ट है, जो उसका रेंट है आप पे कर रहे हो ट्रक का या शिप का, शिप में से कार्गो अनलोड करना है, तो मतलब मीटर तो चल रहा है ना। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना है एयर स्ट्रिप पे, तो अभी एयर स्ट्रिप बिजी है तो एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो पेट्रोल उसमें जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा है, तो ये कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कस्टमर है उसने देखा कि यार इस पेट्रोल पंप पे रश है, वो उसने तेल डलवाया नहीं, वो कहीं और चला गया, तो आप यू लॉस्ट योर कस्टमर, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो दीज आर इनडायरेक्ट लॉसेस, ठीक है ना। तो वेटिंग टाइम कॉस्ट ये क्या चीज़ है कि जैसे से आप सर्विस लेवल्स को इंप्रूव करोगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो आप पर यूनिट टाइम आप सर्व कर सकते हो, जैसे से आप वो इंप्रूव करोगे, आप वो बढ़ाओगे, वैसे वैसे जो आपका वेटिंग टाइम कॉस्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स आप सर्व कर सकते हो, यानी कि आपने उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे होंगे। अगर टिकट काउंटर्स की हम बात करें तो उतने ज़्यादा टिकट काउंटर्स होंगे, ठीक है। अगर हम एयर स्ट्रिप की बात करें तो उतनी ज़्यादा एयर स्ट्रिप्स होंगी, और एंड ऑफ कोर्स उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो कि एक एयर स्ट्रिप का खर्चा, सपोज करो रैंडमली बोल रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए है तो 2 का 2 लाख होगा, 3 का 3 लाख होगा, तो लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये तो क्या थी, ये थी हमारी वेटिंग टाइम कॉस्ट, ठीक है। ये क्या हमारी सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, सर्विस कॉस्ट, कि जब आप सर्विस लेवल्स बढ़ाते हो तो उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है। टोटल कॉस्ट क्या है, इन दोनों का सम निकालोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद निकालना है वो ऑप्टिमम सर्विस लेवल फाइंड आउट करना जिसपे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है। तो जो पूरा चैप्टर है ना भाई, उसका जो फोकस है वो सारा इस पॉइंट पे है, पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। आप क्या निकालना चाहते हो, आप वो सर्विस लेवल्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, कि जिस सर्विस लेवल पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आ रहा है। अगर सर्विस लेवल इससे कम होगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो वेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी पर हमारा वेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इस लेवल के बाद क्या है कि हमारा वेटिंग कॉस्ट है वो कम आ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा ज़्यादा आ रहा है। पर इस पॉइंट पर क्या है, अगर आप टोटल कॉस्ट अगर आप देखते हो, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आपको मिलता है, मिनिमम। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो मतलब अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे, आपको निकालनी होगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी होगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, इट विल बी द सम ऑफ वेटिंग कॉस्ट प्लस सर्विस कॉस्ट, ठीक है। अब जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, वो है वेटिंग कॉस्ट प्लस सर्विस कॉस्ट। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है।
अब वेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मुझे लगता है कि उससे पहले हमें वेरिएबल्स थोड़े डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं CW। ये क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ वेटिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन या एक कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, 1 यूनिट टाइम के लिए वेट करता है। कितनी देर के लिए वेट कर रहे हैं? 1 यूनिट टाइम के लिए। यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट मिनट्स हो सकती है, यूनिट और हो सकती है, यूनिट डे हो सकती है, वटएवर जो भी सिस्टम में है, बट द थिंग इज हम यूनिट्स कंसिस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो एक कस्टमर 1 यूनिट टाइम तक वेट करता है तो उससे एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी है? दैट इज CW, दैट्स कॉल्ड वेटिंग टाइम कॉस्ट। एक कस्टमर 1 यूनिट टाइम के लिए वेट करता है तो कितना खर्चा आता है, कितना नुकसान होता है, दैट इज CW। यहां तक समझ आ गए? ठीक है, एक है हमारे पास टर्म LS। ये क्या चीज है? ये मैंने आपको भी बताया था, दीज आर एवरेज नंबर ऑफ पर्संस इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम के अंदर, पूरा जो हमारा सिस्टम है, इसमें क्यू भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर वो लोग भी इंक्लूडेड है जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे सिस्टम के अंदर ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट है, वो क्या है? LS। ठीक है, ये अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवाऊंगा। इसका फॉर्मूला हम क्या डिराइव करेंगे? दैट विल लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। क्या फॉर्मूला है? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। अब क्या चीज आ गई? अब आ गया एक आ गया हमारा CF। ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। ये क्या चीज है? दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ठीक है सर्विस पर यूनिट। एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में कितना खर्चा आता है, दैट इज CF। ठीक है, CS नहीं लिख सकते थे बिकॉज S हमने रिजर्व कर रखा है सिस्टम के लिए, तो S नहीं लिख रहा, अब कुछ और लिखना है तो लिख रहा हूं CF। दिस इज कॉस्ट ऑफ सर्विस पर यूनिट। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब क्या चीज है? हमारा जो हमारा सपोज कीजिए हमारा जो सर्विस रेट दैट इज म्यू। वो क्या है? म्यू। सर्विस रेट क्या है? म्यू। अराइवल रेट क्या होता है? लैम्डा। इस फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टमर किस रेट पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर यूनिट टाइम जो आ रहे हैं, दैट इज लैम्डा। और म्यू क्या चीज है? ये है सर्विस रेट, एक और में हम कितने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो आइए अब टोटल वेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी। अब पूरे सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर्स इस वक्त प्रेजेंट है, दैट इज LS। पूरे कस्टमर्स कितने प्रेजेंट है टोटल, दैट इज LS। ठीक है, मतलब इसमें वो कस्टमर भी इंक्लूडेड है जो वेट कर रहे हैं, और इसमें वो कस्टमर्स भी इंक्लूडेड हैं जिनका काम अभी चल रहा है। ठीक है, द थिंग इज कि हर कोई अब वेट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं हमें सर्विस कब मिलेगी, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, ये पूरा कब होगा और हम फिर घर जाए। ठीक है, सो दैट्स LS। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब हम ना ये जो कॉस्ट निकाल रहे हैं पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं कि 1 यूनिट टाइम में मतलब कितनी कॉस्ट हमें पड़ती है। तो LS, ठीक है, LS इतने कस्टमर्स हमारे सिस्टम में खड़े हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ वेटिंग कॉस्ट पर कस्टमर। ठीक है, पर यूनिट टाइम। एक कस्टमर जब 1 यूनिट टाइम के लिए वेट करता है तो कॉस्ट कितनी है, दैट इज CW। ठीक है, तो जब LS नंबर ऑफ कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे, कुछ इसलिए वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, कुछ इसलिए वेट कर रहे हैं कि हाँ हमारा काम चल रहा है, खत्म कब होगा। ठीक है, तो टोटल वेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज LS मल्टीप्लाइड बाय CW प्लस अब एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चा आता है दैट इज CF। ठीक है, अब हम 1 यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज म्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम में सर्विस कॉस्ट कितनी होगी, सो दैट विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय CF। ये चीज समझ आ गया आपको यहां तक? ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया, दैट्स द वेटिंग कॉस्ट एंड दिस इज द सर्विस कॉस्ट। एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में CF खर्चा आता है, 1 यूनिट टाइम के अंदर हम म्यू कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। ठीक है, सो इट इज म्यू इनटू CF। दिस इज अवर टोटल सर्विस कॉस्ट पर यूनिट टाइम एंड दिस इज अवर वेटिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम।
अब क्या चीज़ है कि हमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और वो मिनिमाइज कब होगी, और हमें क्या निकालना है कि वो कौन सा ऑप्टिमम सर्विस लेवल है। सर्विस लेवल हम बेसिकली म्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हम एक यूनिट टाइम में सर्व कर सकते हैं, अगर उससे कम सर्व कर रहे हैं तो वेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर उससे ज़्यादा सर्व कर रहे हैं तो बेसिकली अब कस्टमर तो उतने सर्व करेंगे जितने मतलब पीछे से आ रहे हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज़ खाली बैठे रहेंगे, तो उससे हमें नुकसान होगा। ये समझ आ रहा है आपको? तो हमें ऑप्टिमम म्यू निकालने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये मतलब कॉस्ट मिनिमम होगी तो स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 होगा, ठीक है। सो DC by d म्यू दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है, और उसे 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहां पर हमें LS की वैल्यू पुट करनी है। LS की वैल्यू मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर में निकलवाऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, थोड़ी देर में इसे डिराइव करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय CW प्लस म्यू इंटू CF, ये चीज है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू म्यू, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो क्या आ रहा है, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CW कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। अब ये म्यू 1 बाय म्यू माइनस लैम्डा, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विल गेटिंग -1 बाय म्यू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस म्यू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस म्यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस CF, और ये चीज क्या है, ये 0 के बराबर है। ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। विंटर्स में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो भी बोर्ड में लिखो जम जाता है, मिटता नहीं है। पहले तो मुझे एक बार पिछली विंटर्स में लगा कि मेरा बोर्ड ही खराब हो गया, मेरा मार्कर खराब है, फिर मैंने देखा कि गर्मियों में दिक्कत फिर से खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 के बराबर। अब इस टर्म को इधर ले जाएंगे, हमें मिलेगा CF इज इक्वल टू लैम्डा CW डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो म्यू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा CW डिवाइडेड बाय CF, ठीक है। इसे इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा CW बाय CF। तो म्यू की ऑप्टिमम वैल्यू जो है, ऑप्टिमम वैल्यू वो क्या है, लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा CW डिवाइडेड बाय CF। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज द ऑप्टिमम सर्विस लेवल, ठीक है। ये जो हमारा सर्विस रेट है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू है। अगर आपका इतना सर्विस रेट अगर आपका इतना आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो आपका सबसे कम होगा। ये चीज आपको समझ आई, तो इस वजह से हम जो चैप्टर है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, यहां तक आपको समझ आया। कई बार ना स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर हम कहें, ठीक है, तो ये तो +2 भी होता है और -2 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, उसके बड़ा सिंपल सा रीजन है क्या, कि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए, ठीक है, कि वो मतलब सही ढंग से काम कर रहा है, जो म्यू है, म्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। मतलब जो आपका सर्विस रेट है वो हमेशा अराइवल रेट से ज्यादा होता है, ये कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि हम सपोज कीजिए, हम बात कर रहे थे कि हम एक और में हम 6 कस्टमर्स हैंडल कर सकते हैं, हमारा जो म्यू है, सर्विस रेट है वो है 6, पर सपोज करो हर घंटे हमारे पास सपोज करो 10 कस्टमर्स आ रहे हैं। कितने कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहले अगर और की बात करें, ठीक है, तो मेरे पास 10 कस्टमर्स आए, मैं 6 उनमें से मतलब 6 को हमने सर्विस प्रोवाइड करी, तो 4 बच गए, ठीक है, वो 4 वेट कर रहे हैं। अब अगले घंटे 10 कस्टमर्स और आ गए, फिर से मैंने 6 का काम पूरा किया, ठीक है, तो 4 फिर बच गए। अब सिस्टम में कितने लोग वेट कर रहे हैं, 8 लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले घंटे 10 और आ गए, हमने फिर से 6 को सर्विस प्रोवाइड करी, 4 फिर बच गए, ठीक है। अब 12 लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कभी सिस्टम कभी मतलब वर्क करेगा ही, ठीक है ना। तो ये तो इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव स्टेट, इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्टेट। समझ आ रहा है यहां तक, इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्टेट, कि जो हमारा सिस्टम है एक्सप्लोड कर गया,
ठीक है ना, मतलब रियल लाइफ में तो हम चाहेंगे कि ऐसा हो, ठीक है ना, कि जो मतलब कस्टमर्स की बाहर लाइनें लगी पड़ी है, ठीक है, नंबर ही नहीं आ रहा है, ऐसा होता भी है, रियल लाइफ में होता है ऐसा, ठीक है। अब आपके मतलब ज़रूर आपके शहर में कोई ऐसा पर्सन होगा जो समोसे बेचता होगा, जो बर्फ़ी बेचता होगा, जिसके लाइनें लगती हैं, उसका नाम चलता होगा, ठीक है, भी उसके लाइनें लगती हैं, ठीक है, मतलब बर्फ़ी लास्ट में एक पर्सन मुझे बर्फ़ी ख़त्म हो गई, शटर डाउन किया, चला गया, ठीक है, ऐसे होते हैं। कुछ समोसे बेच रहे हैं, कोई टिक्की बेच रहा है, मतलब एक्चुअली हमारे शहर में ऐसे हैं, बाकी शहरों में भी हैं, ठीक है, मतलब कोई टिक्किया बेच रहा है, मतलब घर से बना के लेके आया, गर्म करके अपना दे रहा है, लोग वेट कर रहे हैं, तो जी सामान खत्म हो गया, हाँ भाई अब 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा होता है, ठीक है। सो दीज आर एक्सप्लोजिव स्टेट्स, ठीक है, तो मतलब ये एक मतलब स्टेबल सिस्टम की निशानी नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब ये जो चीज़ है वो स्टेबल नहीं है। सो प्रैक्टिकली मतलब एक जेन्युइन केस में जो म्यू की वैल्यू है वो लैम्डा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। हम जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा लोगों को सर्व करने के कैपेबल होने चाहिए। सो म्यू मस्ट ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटर देन लैम्डा, अदरवाइज जो सिस्टम है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, वो एक्सप्लोजिव स्टेट में आ जाएगा, वो स्टेबल नहीं हो सकता कभी, ठीक है। एक्चुअली 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, वी हैव ट्रांजिएंट स्टेट एंड वी हैव स्टेबल स्टेट। बेसिकली क्या चीज़ है, कई बार ना बैंक में जाना है, कोई काम है, तो हम पूरे 10 बजने में 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, बैंक खुलने से 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, ठीक है, भी हम लाइन में सबसे पहले खड़े हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सुबह सुबह रश कम होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऑफिस में रश होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लोग आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो शुरुआत में जब सिस्टम शुरू हुआ था ना, मतलब अभी वो ताज़ा शुरू हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना सिस्टम एक स्टेबिलिटी ले लेता है, ठीक है, मतलब उसके बाद क्या है, अगर आप बिल भरने जा रहे हो सुबह 10 बजे, अगर आप बिल भरने पहुंच गए तो मतलब खाली है काउंटर, आप सबसे पहले जमा करा दो। उसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी टाइम चले जाओ, आपको पता है कि यार 3-4 बंदे लाइन में खड़े ही होंगे, पर वो 3-4 ही होंगे, ऐसा भी नहीं है 3-4 से कम है, ऐसा भी नहीं है 3-4 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3-4 पर्सन ही होंगे। अब वो क्या है, दैट्स कॉल्ड स्टेबल सिस्टम, ठीक है, या उसे स्टेडी बोलते हैं, स्टेडी मतलब वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच गया। ट्रांजिएंट मतलब जब चीज़ें टाइम के साथ साथ चेंज कर रही हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट। स्टेडी क्या है कि व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो शुरुआत में कोई भी सिस्टम वो ट्रांजिएंट होता है, टाइम पे डिपेंड करता है, पर एक बार जब चल पड़ी चीज़ें फिर वो दे टर्न आउट टू बी स्टेडी, वो मतलब टाइम के साथ साथ फिर चेंज नहीं होती। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना ये फॉर्मूला है, मतलब मैं आपको यूज भी करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार यूज भी करके दिखा देता हूँ। बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, यूज करके देख लेंगे तो थोड़ा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। सब कुछ बहुत सिंपल है, मतलब मैं सच्चाई बताऊं, मतलब द थिंग इज कि जो चीज़ आपको समझ आ जाए वो आसान है, ठीक है, और जो चीज़ ना समझ आए वो मुश्किल है। और ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ मतलब आप ट्राई कर रहे हो रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं बैठता उसके अंदर, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती। और जो चीज़ समझ आ जाए आसानी से, जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, मतलब ह्यूमन नेचर, ठीक है, वो आपको आसान लगती है, उसमें इंटरेस्ट भी बनता है। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है, मैं रेफर करता हूँ इसे, हीरा एंड गुप्ता, ठीक है, मतलब मैंने अपना OR वगैरह सारा इसमें से स्टडी किया है एंड इट्स रियली वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी, यू कैन रेफर दिस बुक, आप इसे रेफर कर सकते हो। अब जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है, मैं भी शायद आपके एडिशन में ना हो क्योंकि मेरे टाइम की है, ठीक है ना। कंसिडर a situation in which the mean arrival rate is 1 customer every 4 minutes, ठीक है, मीन अराइवल रेट क्या है, 1 कस्टमर एवरी 4 मिनट्स, ठीक है। तो इन्होंने ना अराइवल रेट दिया ही नहीं, इन्होंने अराइवल रेट नहीं दे रखा, इन्होंने क्या दे रखा है, इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल्स। अब क्या चीज़ है, एक कस्टमर आया, उसके 4 मिनट के बाद दूसरा कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर आ गया, 4 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आया, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम हमारे पास कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, 4 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, 4 मिनट के अंदर एक कस्टमर आ रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कितने कस्टमर आ रहे हैं, 1/4,
समझ आ रहा है? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/4, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.25। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड द मीन सर्विस टाइम इज 2.5 मिनट्स। ठीक है, तो मीन सर्विस टाइम कितना है 2.5 मिनट्स। ये क्या है, सर्विस टाइम। ठीक है, 4 मिनट में एक कस्टमर आता है, ठीक है, और 2.5 मिनट लगते हैं हमें उसे सर्व करने के लिए। ठीक है, अगेन ये हमें मतलब सर्विस रेट नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है, सर्विस टाइम दे रखा है। 2.5 मिनट में आप एक कस्टमर को सर्व करते हो, 2.5 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट्स के अंदर। तो 1 मिनट में आप कितने कस्टमर सर्व करते हो, 1/2.5। ये चीज यहां तक समझ आ गया। तो हमारा सर्विस रेट कितना है 1/2.5। समझ आ गया? ठीक है। इफ वेटिंग कॉस्ट इज ₹5 पर मिनट, ठीक है, पर यूनिट पर मिनट। वेटिंग कॉस्ट CW, वेटिंग कॉस्ट कितनी है ₹5 पर यूनिट पर मिनट। यूनिट्स हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना, हम यहाँ मिनट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेटिंग कॉस्ट कितनी है ₹5 पर यूनिट पर मिनट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग 1 यूनिट इज ₹4। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस ये क्या है हमारा ₹4 पर यूनिट। ये चीज ₹4 पर यूनिट। ठीक है, हमें कहा गया फाइंड द मिनिमम कॉस्ट सर्विस रेट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम कॉस्ट सर्विस रेट की बेसिकली वो कौन सा सर्विस रेट है जिसपे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। अब बात पता है क्या है कि ये जो 1/2.5 दे रखा है इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, हमें तो निकालना है कि हमें म्यू की वैल्यू ये तो दे रखी है जो प्रॉब्लम में है, हमें क्या निकालना है, हमें म्यू वो निकालना है जिसपे टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, डेरिवेशन अभी भी की है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू ये क्या है, मिनिमम कॉस्ट वाला जिसपे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही है, सर्विस रेट। ठीक है, सर्विस रेट जिसपे कॉस्ट मिनिमम आ रही है इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट लैम्डा CW/CF। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा कितना हमें दिया गया है, इट इज 0.25। ठीक है, प्लस यहां पर कितना है लैम्डा, इट इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय CW कितना है हमारे पास ₹5 डिवाइडेड बाय CF कितना है ₹4। ठीक है, तो आइए देखते हैं 0.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 0.25 multiplied by 5 divided by 4 bracket close, so it gives us हमें कितना मिल रहा है, it comes out to be 0.8090 मतलब 0.80। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या चीज है, म्यू, ये है मिनिमम कॉस्ट सर्विस रेट। मतलब आपको 1 यूनिट टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको 0.8 कस्टमर्स आपको सर्व करने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, और हमारा वैसे एक्चुअल अभी हमारा जो सर्विस रेट है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है, वो भी निकाल लेते हैं 1/2.5। ठीक है, तो वो क्या है 0.4 ये चीज। ठीक है, 1/2.5 इट इज 0.4। ठीक है, ठीक है, अभी ये जो चीज है ना, अब यहां पर अगर आप गौर करो तो सिस्टम एक्सप्लोड नहीं करेगा, सिस्टम जो है एक्सप्लोड नहीं करेगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। कॉस्ट ज्यादा आएगी पर सिस्टम स्टेबल रहेगा, मतलब फटेगा नहीं। एक तरह से फटना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, लाइन बढ़ती जा रही है, दंगे हो रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो सर्विस रेट है इट इज 0.4 और जो अराइवल रेट है इट इज 0.25। ठीक है, तो सिस्टम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत है कहाँ पे कि कॉस्ट हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। हमें कॉस्ट सबसे कम कब पड़ेगी, जब हमारा सर्विस रेट कितना होगा 0.8, मतलब हमें एक तरह से अपनी सर्विस को डबल करना पड़ेगा, तब हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है भाई, सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्यूइंग थ्योरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, आसान बहुत है। क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं मतलब काफ़ी हल्के वे में कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपको मतलब पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर आपने मेंशन करना है। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे टच में आ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, बट प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अगर समझ आ रहे हैं, अगर चीज़ें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस, हमारे कोर्सेज ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।